रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक होंगे सब। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और बना रही हूँ आपके सामने आज दही मसाले वाली चिकन की रेसिपी। तो देखें, शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो चिकन लिया है, तो इसमें मैं मसाले सारे मैरिनेट करूँगी। ये मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच, ये मैंने बना के रखा है। इसके साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्चें, ये भी पेस्ट बना के मैंने पीस के रखी हैं। ये 2 सब्ज़ मिर्चें, और ये है सुरख मिर्च का पाउडर। मिर्ची मैं कम डालूँगी, तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 चम्मच छोटा वाला। बस मैंने इतनी ही मिर्ची डालनी है इसमें, तेज़ मिर्चों का नहीं बनाना, मैं हल्की मिर्चों का बनाऊँगी। तो इंशाल्लाह बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी सालन मसाले वाला, दही मसाले वाला बनेगा इंशाल्लाह। ये कुटा हुआ धनिया है, ये भी 1 चम्मच मैंने डाला है। इसके साथ ये गरम मसाला, इसमें कुछ काली मिर्चें भी शामिल हैं, ये मैं इसमें डाल दिया मैंने। अब इसके बाद ये नमक है, नमक मैं ये इतना डाल रही हूँ, देखें अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं इसमें। इसके बाद हल्दी हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हल्दी का ज़रूर यूज़ करनी चाहिए हर खाने में। ये हाफ़ टेबल स्पून मैंने दही डाली है इसमें, हल्दी डाली है, और ये इसमें दही डाल रही हूँ मैं। ये तकरीबन 3 चाय के चम्मच में डाल रही हूँ, बड़े चम्मच डाल रही हूँ दही के, क्योंकि ये अच्छे तरीके से दही का मसाले वाला चिकन हमने बनाना है। तो इसमें मैं दही को फेंट लिया था मैंने, 3 चम्मच मैंने बड़े दही के डाले हैं। अब इसको मैं अच्छी तरीके से करूँगी मिक्स। ये देखें, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, सही तरीके से मैरिनेट करके। तो इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए, ज़्यादा लंबा टाइम के लिए नहीं रखना हमने। तो बस हम इसको जैसे ही 10 मिनट गुजरते हैं तो इसको फिर हम पकाना शुरू करेंगे। तो इसको मैं ढक के रख रही हूँ, अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको तो मैं ढक के रख दूँगी। ये अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दिया मैंने। इसको अब रखना है हमने 10 मिनट के लिए, तो मैं इसको ढाँप के तो रख रही हूँ। किसी भी प्लेट से, किसी भी बर्तन से इसको हम ढकने से ढाँप के तो रख देंगे 10 मिनट के लिए। इसको 10 मिनट के बाद निकाला है, तो ये अच्छी तरीके से मसाला मिक्स हो चुका है इसमें। तो मैं इसको बनाती हूँ, फ्राई करने का करती हूँ इसका मैं काम शुरू। ये मैंने रखी है चूल्हे पे देगची, और इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, कम ऑयल में हमने अच्छा मज़े का सालन रेडी करना। तो इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज मैंने बारीक काट लिए, 1 प्याज मैंने लिए, तो मैंने बारीक काट लिया इसको, और इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे। बहुत डार्क कलर नहीं हमने इसका करना। कोई भी सालन हो उसमें हमें बहुत ज़्यादा कलर देने की ज़रूरत नहीं होती प्याज का, क्योंकि अगर प्याज का कलर तेज़ हो जाए तो सालन का कलर ब्लैक हो जाता है, इसलिए हमने इसको लाइट ब्राउन करना है। ये देखें, प्याज का कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा आ चुका है। इससे ज़्यादा कलर हमने इसको नहीं देना, इसलिए मैं अब इसमें डाल रही हूँ ये चिकन जो मैंने मिक्स करके रखा था। ये देखें, हमें इसको इसी मसाले में भूनना है, और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करना। सारे मसाले हमने पहले से डाल दिए थे मैरिनेट करते टाइम। अब इसमें और कोई मसाला नहीं डालना इसमें, बस इसको अच्छी तरीके से भून के तो हमारा बहुत ही मज़ेदार सालन तैयार हो जाएगा, दही मसाले वाला। देखिए, अब इसी में ही ये गोश्त गल जाएगा। जो इसका पानी है, दही का पानी है, थोड़ा चिकन ने पानी जो छोड़ा है, इसमें ही ये सालन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखें, बहुत अच्छे से भुन गया है मसाला, और कलर भी बहुत अच्छा आ गया इसका। देखिए माशाल्लाह, कलर भी बहुत अच्छा है इसका। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, बिल्कुल रेडी है सालन हमारा। दही के मसाले वाला चिकन बहुत मज़े का बन चुका है। इसको मैं निकालती हूँ बॉल में। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत मज़े का टेस्टी सालन बन चुका है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा कैसा बनी ये रेसिपी।
तो इंशाल्लाह इसी तरह से और नई नई रेसिपी बनाते रहेंगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करना है आपने। तो मुझे बताना है कमेंट्स में, ज़रूर बताना है आपने कि कैसी लगी ये रेसिपी। इसी के साथ मैं निकालती हूँ इसको बॉल में। ये देखें माशाल्लाह बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी सालन रेडी है, कम मिर्चों वाला। जहाँ हम इतना स्पाइसी खाते हैं वहाँ हम कम मिर्चें भी खाते हैं, तो कम मिर्चों का भी सालन पसंद करते हैं। तो इस वजह से मैंने आज इसमें मिर्चें कम डाली हैं, लेकिन बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी सालन है। अब इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला, जो कि इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा मेरी रेसिपी को। ये देखिए, और गार्निशिंग के लिए मैंने रखा है धनिया, हरा धनिया, तो वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आया सालन का, और बहुत ही टेस्ट भी लाजवाब है इसका, बहुत मज़े का। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी नई रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।